ये जो बारूपिया की भाषा कभी एक लाइन बीजेपी पर नहीं बोला। आए पर 5:40 लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। प्रशांत किशोर की कल रैली फ्लॉप साबित हुई। गांधी मैदान में उन्होंने बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया था। काफी बड़ी संख्या में उन्होंने दावा किया था कि लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन कुर्सियां खाली रह गई। सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पे प्रशांत किशोर की रैली के फ्लॉप होने की चर्चा हुई और साथ ही साथ बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी इस पे चर्चा हुई और इस पर कानाफूसी शुरू हो गई है। पप्पू यादव जो सांसद हैं, पप्पू यादव ने तो सीधे सीधे प्रशांत किशोर पर हमला किया। प्रशांत किशोर को उन्होंने बहुरूपिया कहा और उन्होंने कहा कि उनको सुनने के लिए कौन आएगा। क्या कहा पप्पू यादव ने, सुनिए। तो बाहर से लाके हायर करते हैं। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है बिहार के लोगों को समझ गए ये जो बारूपिया की भाषा कभी एक लाइन बीजेपी पर नहीं बोला। आए पर 5:40 आना था 2 बजे, 5:40 बेकार हो। ये मीडिया ये लोग ये हर एक कॉर्पोरेट को खरीद कर कम से कम 20 करोड़ रुपया से ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। अखबार, रेडियो, टीवी पे नतीजा हुआ कल सभी लोगों ने सुपर डुपर फ्लॉप लिख दिया। जिनको जिनको इन्होंने पैसा दिया कभी कभी आश्चर्य होता है। कोई भी झांसी इनकी रैली में आते नहीं, ना कोई झांसी इनकी मदद करे, लेकिन इनके पक्ष में लीक जरूर है। वोट ब्राह्मण समाज के लोग वोट या तो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को, दूसरे को ये नहीं दे सकते। बिल्कुल चुप। या आप लिख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है पूछी जाए दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी। तो ये जो मीडिया के में भी जो ये ग्रुप है जो आंख रहते हैं अंधे हो जाते हैं। इन बारूपियों को अभी तक जिंदा रखने में इन लोगों की भूमिका और इनका काला धन। प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि वो तो हर आदमी को कोसते हैं। वो पप्पू यादव को कोसते हैं, वो नीतीश कुमार को कोसते हैं, वो कांग्रेस को कोसते हैं, वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोसते हैं, बीजेपी को कुछ नहीं कोसते। वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता नहीं है। प्रशांत किशोर को पप्पू यादव ने बहुरूपिया तक कहा और कई ऐसे शब्द कहे जो हम सीधे सीधे आपको बता नहीं सकते हैं। क्या कहा पप्पू यादव ने, और सुनिए। लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहुरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव है। इनको और कोई नेता इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। लालू यादव गंदा, फल्ला छठा। नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं उस पर ही नहीं बोले। अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं उस पर नहीं बोले। बीजेपी में और कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं उसको नहीं बोले।
2015 में इन्होंने कल एक बात इतना डेंजरस कही, मैं दुनिया में इतना मूर्ख, इतना बड़ा गोबरों सही, सर ये शुगर की गुण के लायक नहीं, जिसने यह कह दिया कि ब्याह भी हम ही कराते हैं, श्राद्ध भी हम ही कराएं, मतलब नीतीश कुमार का श्राद्धो यही कराएं। अरे अब तो दलित भी ब्याह कराने लगा, हर जाति में पंडित हो गए हैं, अपना अपना पंडित बना लिया है। ये कितना गंदा बात है। इन्हें बीजेपी का श्राद्ध नहीं कराना, नीतीश कुमार का श्राद्ध कराना, जबकि नीतीश कुमार को अपना कर्तव्य पिता, कर्म पिता माने, पिता का, और गोला राजनीति में उजला कुर्ता पैजामा नीतीश कुमार ने हमको पहनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, और आज ये बापे का श्राद्ध कराने जाए। तो जो बाप का श्राद्ध कराएगा, इससे बड़ा आप हमको बताइए, ये बेटा के लायक है क्या? ये बाप का नहीं होगा तो ये जाहिर सी बात है कि अब पप्पू यादव, प्रशांत किशोर की रैली को लेकर आने वाले दिनों में चर्चा होती रहेगी, क्योंकि जितना दावा किया गया था और जितनी भीड़ जुटाने का दावा किया था, बेहद दिलचस्प यह है कि प्रशांत किशोर की रैली में जितनी भीड़ नहीं हुई थी, उससे ज्यादा भीड़ उनके रैली खत्म होने के बाद पटना की सड़कों पर दिखी थी। तो जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीति अभी और होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।